प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल A1 स्टडी पॉइंट में। और आज क्लास 9th का प्रश्नावली 1.3 हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लो बकलोल है कि नहीं। अब क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, तो कुछ बच्चा कमेंट करता है, समझे? ये सबके दिमाग में नहीं रखना है। देखो देख रहा है विनोद। बकलोल कहेगा। देखो क्या बोला है। कहता निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब ये बताना है कि ये शांत है या अशांत है। कहता है भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। चलिए प्यारे, देखिए नंबर 1 में देखिए क्या प्रश्न दिया है। हल्ला नहीं जी, हल्ला नहीं। देखिए नंबर 1 में दिया है प्यारे 36/100। ठीक है, इसके बारे में बताइए ये शांत होगा कि अशांत होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसे जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.36, यही ना होगा। तो 0, चूंकि 2 अंक नीचे में है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो 36 है, 36 1 2 2 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। तो हम कहेंगे कि ये जो होगा ये शांत होगा। बात समझ में आया। दूसरा नंबर 1/11 करना क्या है कि 11 से भाग देना है 1 में, है ना। चलिए हम भाग दे करके देखते हैं। 11 से भाग देना है 1 में, तो 0 तो 0 दशमलव तो 0 सॉरी दशमलव तो 0 फिर 0। अब एक बात बताइए, 11 से लगेगा प्यारे ये 9 बार में तो 99 हो जाएगा। फिर 1 हुआ, है ना। फिर देखिए अब 1 रिपीट करने लगेगा तो हम कहेंगे प्यारे कि यह जो है अशांत होगा। यह क्या हो जाएगा? यह अशांत होगा लेकिन 0.09 पर रेकरिंग होगा। काहे से कि यदि यहाँ 1 है फिर यहाँ पर 0 देंगे, फिर 9 बार में लगेगा तो 99 हो जाएगा, फिर 1 बार में। तो इस प्रकार से ये संख्या बार बार रिपीट करते रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नंबर दूसरा का चलिए नंबर 3 में देखिए क्या बोला है। 4.1/8 चलिए इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 8 चौके 32 और 1 33/8, यही ना। 33/8। 8 से भाग देना है 33 में, 8 से भाग देना है 33 में। चलिए देखिए 8 चौके 32 1.0, फिर 8 से 1 बार में लगेगा तो यहाँ ये 2 0, 8 दूना 16, बाकी बच्चा 4 0, 8 5 40। ठीक है, ये कट गया। अब कट गया प्यारे तो इसे हम कहेंगे कि यह जो होगा शांत होगा। ये कैसा होगा? ये शांत होगा। चलिए ये शांत है। 4 नंबर प्रश्न में देखिए क्या बोला है। 4 नंबर प्रश्न में क्या बोला है प्यारे? 4 नंबर में बोला है 3/13। 3/13 चलिए 3/13 इसका मतलब है 13 से भाग देना है 3 में। 13 से भाग देंगे 3 में, 13 से 3 में 0 0 दशमलव, 13 दूना 26, बाकी बचेगा 4 0, 13 तिया 39, बाकी बच्चा 1 0 सॉरी 0। अब उसके बाद फिर 1 0 तो 1 0 होगा ना। उसके बाद 13 सती 91, फिर यहाँ बच गया 9, यहाँ बचा फिर से 9 0। अब बताइए कितना बार में लगेगा?
13 91, 13 5 65, 13 छक 78, 13 छक 78। ध्यान दीजिएगा 13 छक 78 कई बार में लगेगा अब? 0। उसके बाद 13 नमा 17 से, 13 नमा 17 से, फिर यहाँ हो गया 3। अब देखिए 3 यहाँ भी था, 3 यहाँ भी है, इसका मतलब संख्या बार बार अब रिपीट करेगा, तो बार बार रिपीट करेगा तो हम कहेंगे कि ये शांत तो होगा, ये शांत तो होगा, लेकिन 0.230769 पर क्या हो जाएगा, ये रेकरिंग हो जाएगा। क्या है कि संख्या बार बार रिपीट करेगा, है ना, तो बार बार रिपीट करेगा तो हम रेकरिंग दे देंगे। बात समझ में आया? ओ सॉरी, हाँ जी, ओहो, हाँ हाँ हाँ, अशांत होगा, अशांत होगा प्यारे, अशांत होगा, इसलिए कि ये बार बार संख्या आते जाएगा, है ना, ये पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, और नहीं कटेगा तो ये अशांत हो जाएगा, लेकिन ये संख्या बार बार रिपीट करेगा। काहे कि यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 आ गया, इसका मतलब भाग देने के बाद फिर से ये संख्या पुनरावृत्ति का रूप धारण करेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं हो पाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर और 6 नंबर इसी का। चलिए ध्यान दीजिएगा प्यारे। 5 नंबर प्रश्न, 2/11, इसका मतलब हुआ कि 11 से 2 में भाग देना, 0 दशमलव। ध्यान दीजिएगा, बताइए एक बार में तो 11 यहाँ होगा, फिर यहाँ बचेगा कितना, 9, फिर 0, 11 8 88, बचेगा 2 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? अब बताइए, फिर ये संख्या रिपीट कर रहा है, ये संख्या बार बार रिपीट करेगा ना, तो हम कहेंगे कि यह संख्या जो होगा अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। लेकिन इसको हम लिखेंगे 0.18 पर रेकरिंग, चूँकि 2 है, फिर यहाँ 2 रिपीट करेगा, बार बार ये आते जाएगा, तो ये 18 भी रिपीट करेगा, इसलिए 18 पर रेकरिंग डाल दिए। ये आंसर हो गया। चलिए आइए 6 नंबर में, 329/400। इसका मतलब क्या हुआ कि 400 से भाग देना है 329 में, यही ना, 400 से भाग देना है प्यारे 329 में। अब तो ये लगेगा नहीं, तो यहाँ 0 दशमलव। कै बार में लगेगा ये पहले बताइए? 8 बार में, तो 8 बार में 3200। चलिए यहाँ हो गया 9 0। अब क्या करना है? यहाँ भी, हाँ जी, अच्छा नहीं, हाँ, ठीक है। अब बताइए 4 दूना 800 है ना, 4 दूना 800, यहाँ हो गया 100। अब करना क्या है, फिर 1 0 देंगे, तो 4 दूना 800, तो यहाँ बचेगा 2, फिर यहाँ 0 1 0, 4 5 20। चलिए ये पूरा कट गया प्यारे, तो ये हो जाएगा शांत, ये हो जाएगा शांत। चलिए ये हो गया आपका राइट आंसर, इसको नोट कीजिए, फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिएगा बुआ, अगला प्रश्न, कहता आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं? है ना, ये एनसीईआरटी का किताब से है बुआ। चलो देखो, प्रश्न तो यहाँ बोर्ड पर दिख ही रहा होगा। आइए हम 2 नंबर यहाँ से स्टार्ट करके बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लाइट नहीं ना दे रहा है। 1/7 बराबर दिया है प्यारे, 1/7 बराबर 0.142857 पर रेकरिंग दिया है। ठीक है, तो कहता लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं
कि 2/7 और 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? आइए, दशमलव प्रसार क्या है, मतलब शांत या अशांत, क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। 1/7 का मान इतना दिया है प्यारे, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि 2/7 का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसे लिखेंगे 2 गुना 1/7, 2 गुना 1/7। अरे भाई, तो यही ना हो गया, 2 गुना 1 2/7, 2/7 है ना हुआ। अब यहाँ से क्या होगा प्यारे, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 2 गुना 1/7, तो 1/7 का मान इतना है, तो इसको लिखेंगे हम 0.1428557। ठीक है, अब गुना कीजिए इसको, 7 दूना 14 के 4 बाकी बचा 1, 5 दूना 10 और 1 11, 11 के 1 बाकी बचा 1, 8 दूना 16, 1 17 के 7 बाकी बचा 1, 2 दूना 4 और 1 हो जाएगा 5, और हो जाएगा 4 दूना 8 और 2 एकम 2। ठीक है, ये इतना प्राप्त हो गया प्यारे, तो हम लिखेंगे 0.285714 पर रेकरिंग, इसलिए कि यहाँ पर रेकरिंग डाला हुआ है तो हम यहाँ पर रेकरिंग डालेंगे। ये हो गया आपका राइट आंसर। उसी प्रकार से जैसे 2/7 बोला है, उसी प्रकार से हम 3/7 का मान निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ भी इसको लिखेंगे 3 गुना 1/7। ठीक है, तो 3 गुना 1/7 का मान यहाँ दिया है 0.1428557। ठीक है, अब यहाँ पर रेकरिंग था तो रेकरिंग डाल देते हैं। गुना कीजिए, 7 तिया 21 के 1 बाकी बचा 2, 5 तिया 15 2 17 के 7 बाकी बचा 1, 8 तिया 24 और 1 25 के 5 बाकी बचा 2, 3 दूना 6 और 2 8, 4 तिया 12 के 2 बाकी बचा 1, 3 एकम 3 और 1 4। इतना आ गया, इतना आया प्यारे, तो यहाँ 0 दशमलव है तो 0 दशमलव गुना करने के बाद इतना आया, तो इस पर हम रेकरिंग डाल देंगे। ये लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। आंसर दे रहा है जी, चलिए ये हो गया आंसर आपका। इसी प्रकार से 3/7 था, उसी प्रकार से निकालना 4/7। चलिए आइए 4/7 का, तो 4/7 को कैसे लिखेंगे बताइए, 4 गुना 1/7 है ना, तो 4 गुना 1/7, 1/7 का मान है 0.1428557 पर रेकरिंग है ना। चलिए गुना कीजिए, 7 चौके 28 के 8 बाकी बचा 2, 4 पचे 20 और 2 22 बाकी बचा 2, 8 चौके 32 और 2 32 और 2 34 के 4 बाकी बचा 3, और ये हो जाएगा कितना, 4 दूना 8 और 3 11 के 1 बाकी बचा 1, 14 चौके 56 और 1 57। चलिए इतना आया प्यारे, और यहाँ 0 दशमलव है तो 0 दशमलव फिर रेकरिंग इस पे डाल देंगे। ये हो गया आपका राइट आंसर। 4/7 के बाद क्या है, 5/7। आइए 5/7 को भी देखते हैं, इसे लिखेंगे 5 गुना 1/7। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 5 गुना 1/7 का मान प्यारे होता है 0.1428557। ये आपका किताब में दिया हुआ 1/7 का मान। चलिए अब हम यहाँ से गुना करते हैं, यहाँ रेकरिंग है प्यारे तो रेकरिंग डाल देंगे। 5 सते 35 के 5 बाकी बचा 3, 5 पचे 25 और 3 28 के 8 बाकी बचा 2, अब 5 अठे 40 और 2 42 के 2 बाकी बचा 4, 5 दूना 10 और 4 14 के 4 बाकी बचा 1, 5 चौके 20 और 1 21 के 1 बाकी बचा 2 है ना, 5 एकम 5 और 2 7। चलिए ये बाकी वाला जो लिख रहे थे इसको मिटा देंगे। अब यहाँ से बराबर में लिखेंगे 0 दशमलव, रेकरिंग था प्यारे तो हम रेकरिंग डाल देंगे। बताइए कोई दिक्कत हो गया, 5/7 तक सही आ गया। चलिए यहाँ तक ये सही है। अब है प्यारे 6/7, तो 6/7 को भी तो उसी प्रकार से लिखेंगे
6 गुना 1/7, तो 6 गुना 1/7 का मान प्यारे 0.142857 पर रेकरिंग है ना। चलिए गुना कीजिए, 7 छके 42 के 2 बाकी बचा 4, 5 छके 30 और 4 34 के 4 बाकी बचा 3, 8 छके 48 और 3 51 के 1 बाकी बचा 5, 2 छके 12 और 5 17 के 7 बाकी बचा 1, 4 छके 24 और 1 25 के 5 बाकी बचा 2, और 6 और 2 8, ये ना होगा। चलिए ये इसको मिटा देंगे, फिर यहाँ 0 है तो 0 दे देंगे। चलिए 0, ये आपका प्यारे राइट आंसर हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए तब तक इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। टाइमा होल है, अब बाल्टी में शरबत घोल है, का दिक्कत? अरे बकलोल कहीं का तो रहे दो न। चलो देखो आगे। हाँ हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे। कथा निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q कोई पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। ए बउआ ए देखो, ए वहाँ देखो पीछे वाला बालक सोया हुआ है। ए बउआ काहे सोया हुआ है, केकर गम में खोया हुआ है? वो पियर का टी शर्ट वाला। हाँ 8 नंबर जेब हो। हाँ चलो देखो बुआ, देखिए पीछे वाला कुछ बालक सोया हुआ था इसलिए थोड़ा सा बोलना पड़ गया, सॉरी। आप लोग के भी पीछे कोई होगा तो उसको जगा देना है, ठीक ना, कि उठ के बउआ पढ़, है ना। हाँ चलो हाँ 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 हाँ। जब तोर बाबूजी खोले थे दुकान तो क्या जानता था कि तोर बाबूजी दुकान खोले हैं? सभ्य तो नहीं है, जानता होगा, है ना। तो धीरे धीरे सब जानता है ना। ये जानता कि बोल रहा है बउआ कि क्या जानता है आप अभी आपके चैनल के बारे में जब मंगाएगा, है ना। तो एक और बाबूजी दुकान खोले थे तो क्या जान रहा था? धीरे धीरे जाना, है ना। धीरे धीरे जान पहचान हुआ, तो ऐसे धीरे धीरे ना जान पहचान होगा। बस समझ में आया? चलो देखो 0.16, देखो बउआ 0.6 पर रेकरिंग दिया हुआ है, समझिए 0.6 पर रेकरिंग समझ लीजिए बउआ। देखिए प्रश्नावली देखने से पहले उदाहरण जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उदाहरण में इस टाइप का प्रश्न हम करवाए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं जी? ए हेलो, ठीक है। देखो देखो प्यारे, इसका एक नोट पॉइंट आता है कि जितने संख्या पर रेकरिंग होगा, जितना संख्या पर रेकरिंग होगा एक पर उतना ही 0 डालेंगे। यदि एक रेकरिंग है तो 1 0 डालना है, 2 संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो 2 गो 0 डालना है, 3 संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो 3 गो 0 डालना है, ठीक ना। चलिए जितना संख्या पर रेकरिंग होगा उतना ही शून्य देना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम इसे मानेंगे, देखिए यहाँ से कि माना कि x बराबर 0.666 समीकरण 1। समझिए 6 पर रेकरिंग है, इसका मतलब है कि 6 जो है बार बार रिपीट करेगा, 6 जो है बार बार रिपीट करेगा, और रिपीट करेगा तो इसका मतलब है कि 6 6 6 6 बार बार ही आते जाएगा, ठीक है। एक बार में एक एक आम आदमी होता है, या तो खाना खाओ नहीं तो पानी पियो, और दोनों कहेगा खाना और पानी दोनों पियेंगे तो होता है नहीं ना। तो तू बैल है
और बोलो। है ना? आप देखो अभी हम पढ़ा रहे हैं तो उधर से वो बच्चा कह रहा है कि बताइए हमको, वो कह रहा है हमको बताइए, तो एक बार में एक ने बताएंगे हो। तो चलिए अब लिखेंगे यहाँ हम दोनों तरफ देखिए एक देना है, एक संख्या पर रेकरिंग है प्यारे तो 1 0 लिखेंगे। अब 10 बन गया तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। देखिए तो यहाँ 10 गुना 100 हो जाएगा और यहाँ 10 गुना 0.6666 डॉट 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 ये हो गया है ना। इसको हम पूरा हल करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, समझिए तो देखिए ई हो जाएगा बउआ 6.6666 समीकरण 2। अब लिखेंगे प्यारे यहाँ से, देखिए लिखेंगे यहाँ से समीकरण 2 - 1 से। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 में 1 को घटाना है तो 2 वाला है प्यारे 10x है ना। 10x बराबर है 6.666। इस प्रकार से ये संख्या है। चलिए एक नंबर का है ये वाला समीकरण, x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट। चलिए इसको घटाइए तो 10x में से 1x गायब जाएगा बउआ तो 9x यहाँ हो जाएगा 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0। तो यहाँ प्यारे ये हो गया 9x बराबर 6। तो x बराबर हो जाएगा प्यारे 6/9। इसको काटेंगे 3 दूना 6 और 3 तिया के 9। तो x बराबर प्यारे हो गया 2/3। x बराबर 2/3। चलिए इसको नोट कीजिए फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चालू कीजिए, हो गया। चलिए अगला है प्यारे 0.47। 0.47 ये हला नहीं, देखो नंबर 2 में है प्यारे 0.47। ये 7 पर रेकरिंग है कि 4 7 पर रेकरिंग है जी? सिर्फ 7 पर है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा प्यारे, यहाँ से लिखेंगे माना कि x बराबर 0.477777 डॉट 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 समीकरण 1। समझिए जिस पर रेकरिंग रहता है ना बउआ वो संख्या बार बार रिपीट करता है। जिस पर रेकरिंग रहेगा वो संख्या बार बार रिपीट करेगा, ठीक ना। चलिए तो अपना छोटका भाई के और अपने इस चैनल के बारे में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक ना। भाई के सपोर्ट करना है ना जी कि नहीं करना है? करना है। जितना दोस्त नाता हित दोस्तारनी उत्सारनी जे भी होगा, साली सरहज भौजाई है ना, उस सब के पास भेज देना है, ठीक ना। चैनल का लिंक है ना कि एगो गांव के भैये हैं, सर नहीं भैये है ना, पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा इनको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। कहिएगा तो हमरा पर बच्चा से भी दर्शन करवा देंगे, है ना, कि हमारा बच्चा जो है ये सब क्या प्रदर्शन करता है ना। कैमरा के पीछे जो है ना, कैमरा के पीछे खूब बकर बकर बोलेगा और कैमरा जब घुमा देंगे ना उन्हें मुँह झुकाएगा, उन्हें मुँह नुकाएगा, लगेगा जैसे कन्या हो गया है ना, ऐसे करेगा, ठीक ना। क्या कीजिएगा, पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा अब यहाँ से। अब यहाँ क्या करेंगे प्यारे, लिखेंगे दोनों तरफ हला नहीं, 1 लिखेंगे। 1 तो हर हाल में बउआ देना है, ठीक ना। अब ये देख लीजिए कि कै गो पर रेकरिंग है, तो एगो पर रेकरिंग है, एगो पर रेकरिंग है तो 1 0 देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे से गुना करने पर, से गुना करने पर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा तो यहाँ लिखेंगे प्यारे 10 गुना x, चूँकि 10 से तो गुना करना है तो 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.4777 डॉट डॉट डॉट। चलिए ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ये हो जाएगा प्यारे 10x, कितना हो जाएगा 10x। अब बताइए कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना
4.7777 ये प्यारे हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे हम कि समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, यानी कि घटाने से। चलिए अब समीकरण 2 लिखेंगे प्यारे। समीकरण 2 है 10x बराबर 4.7777 डॉट। समीकरण 1 है x बराबर 0.4777 डॉट। अब इसे घटाइएगा प्यारे। 10x में से 1x घटेगा ना जी, तो 9x बचेगा। और 4 में से 0 जब घटेगा तो 4 बचेगा। और दशमलव 7 में से 4 घटेगा तो 3, 7 में से 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0। अब इधर लिखते हैं 9x बराबर प्यारे, 9x बराबर लिखेंगे 4.3। तो x बराबर हो गया प्यारे 4.3 यानी गुना में 9, इधर भागा। दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 देंगे। तो x बराबर ये हो गया 43/90 यानी 43/90। ये आपका राइट आंसर हो गया। इसको उतारिए, फिर अगला बढ़ते हैं। चलिए अगला 3 नंबर देखिएगा प्यारे। 3 नंबर, चलिए 3 का 3 में क्या है, 0.001 पर रेकरिंग है, यही है ना। माना कि, ध्यान दीजिएगा, देखिए माना कि प्यारे यहाँ लिखेंगे x बराबर 0.001 डॉट। समीकरण 1, रुकिए जाइए घर जाइए आराम से। हाँ चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ से हम लिखेंगे प्यारे, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ एक तो लिखना है, कै गो पर रेकरिंग है, 1 2 3, 3 पर रेकरिंग है तो 3 गो 0 देना है, तो 3 गो 0 दे देंगे, है ना। उसके बाद लिखेंगे से गुना करने पर। चलिए तो इतना से हम गुना करेंगे प्यारे, 1000 गुना x बराबर 1000 से गुना करना है 0.001 डॉट। चलिए तो ये हो गया प्यारे 1000 x बराबर। अब बताइए 1 2 3 है ना, तो 0.001 डॉट। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2। अब लिखेंगे यहाँ से प्यारे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। चलिए समीकरण 2 है प्यारे 1000 x बराबर 0.001 डॉट। समीकरण 1 ये वाला है, x बराबर 0.001 डॉट। घटाइए इसको, 1000 x में से 1 को x जाएगा प्यारे तो 999 x होगा। यहाँ से हो जाएगा 1.00000 हो जाएगा ना। आगे बढ़िए। अब देखिए तो ये हो गया प्यारे 999 x बराबर 999 x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो 1/999, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यदि समझ में आ जाए, बढ़िया लगे तो अपना भाई के सपोर्ट जरूर कीजिएगा, है ना। गांव के विद्यार्थी को पढ़ाते हुए इतना मेहनत कर रहे हैं बउआ, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त नाता हित
जो भी हैं सबके पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगला में पार्ट 2 लेकर के।